कभी अपने आप से सच में बात की है? नहीं, वो बात नहीं जो हम रोज आईने के सामने करते हैं। वो बात जो गहराई में उतरती है, जहां कोई शब्द नहीं होते, केवल मौन होता है। अधिकतर लोग जीवन भर दूसरों से संवाद करते रहते हैं, पर खुद से संवाद करना भूल जाते हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया की भीड़ में रहते हुए भी मन खाली लगता है, अकेलापन महसूस होता है। असल में सबसे बड़ा संबंध किसी और से नहीं, खुद से होता है। अगर तुम खुद को समझ गए तो किसी और से समझे जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कभी अपने मन से पूछो, क्या मैं सच में अपने भीतर को जानता हूं? क्या मैंने कभी अपने भीतर के मौन को सुना है? क्या मैंने कभी खुद को पूरी तरह स्वीकार किया है? हम हर दिन बाहर की तरफ भागते रहते हैं, नई चीजें, नए रिश्ते, नए लक्ष्य, लेकिन भीतर की यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती। और जो भीतर की यात्रा नहीं करता वो खुद को खो देता है, वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो। तुम देखोगे भीतर कोई हलचल है, विचारों का शोर, डर, उम्मीदें, अधूरे सपने। पर उसी शोर के पीछे एक गहराई भी है, जहां सब शांत है। वही तुम्हारा असली घर है। हम बाहर भगवान को ढूंढते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि भगवान बाहर नहीं, भीतर बैठा है। तुम्हें बस अपने भीतर उतरने की कला सीखनी है। लेकिन भीतर उतरना आसान नहीं है, क्योंकि भीतर वो सब मिलेगा जिससे हम भागते रहे हैं। दर्द, डर, सवाल और सबसे ज्यादा अपना असली चेहरा। एक बार खुद से पूछो, क्या मैं वो हूं जो लोग मुझे मानते हैं, या वो हूं जो मैंने खुद को दिखाने के लिए बना लिया है, या फिर कुछ और, कुछ गहराई में छिपा हुआ। जो व्यक्ति इस पर विचार करता है उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे तुम भीतर उतरते जाते हो तुम्हारे मुखौटे गिरने लगते हैं। और जब सारे मुखौटे गिर जाते हैं तो जो बचता है वही तुम्हारा सच्चा अस्तित्व है। वो अस्तित्व ना अच्छा है ना बुरा, वो बस शुद्ध, शांत, प्रेममय और जागरूक है। वहीं से आनंद फूटता है, वहीं से मुक्ति का रास्ता शुरू होता है। कभी सुबह सुबह कुछ देर मौन में बैठो, बिना किसी प्रार्थना, बिना किसी शब्द के। बस देखो अपने विचारों को, जैसे कोई दूर खड़ा होकर नदी को देखता है। धीरे धीरे वो विचार कम होने लगेंगे। फिर एक क्षण ऐसा आएगा जब सब कुछ रुक जाएगा और तुम पहली बार खुद को महसूस करोगे। यह कोई धार्मिक अभ्यास नहीं, ये तो जीवन का विज्ञान है। तुम्हें कोई साधु बनने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा समय खुद को देने की जरूरत है। सोचो जरा, हम हर किसी को समय देते हैं, पर क्या हमने कभी खुद को समय दिया है? हम दूसरों की बात सुनते हैं, पर क्या कभी अपनी आत्मा की आवाज सुनी है? भीतर उतरना डरावना लग सकता है, पर वो डर तुम्हारे अहंकार का है, आत्मा का नहीं। जब तुम भीतर उतरते हो तो वहां कोई अंधेरा नहीं, बल्कि सबसे गहरी रोशनी होती है। एक बार जब तुम उस रोशनी को महसूस कर लेते हो, फिर कोई डर, कोई दुख, कोई कमी तुम्हें बांध नहीं सकती। फिर तुम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, तुम खुद ही अपना घर, अपना मंदिर, अपना सहारा बन जाते हो। यही कारण है कि सारे महान ध्यानियों ने कहा, सत्य तुम्हारे भीतर है। पर हम बाहर की दौड़ में इतने उलझे होते हैं कि भीतर के द्वार तक पहुंच ही नहीं पाते। अब खुद से एक सादा सवाल पूछो, क्या मैं खुद को सच में जानता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो यात्रा शुरू करने का यह सबसे सुंदर समय है। सुबह 10 मिनट बस मौन में बैठो। कोई तकनीक नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ सांस और मौन। धीरे धीरे भीतर की दीवारें गिरने लगेंगी और जो बचेगा वो तुम होगे, वास्तविक तुम। और याद रखना, मुक्ति किसी दूर के स्वर्ग में नहीं है, मुक्ति इसी क्षण में है, इसी सांस में है, इसी मौन में है। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें बस खुद से मिलना है। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने भीतर की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल है तो पूछो। धन्यवाद।